एक स्टिक सफिशिएंट है। लंबी स्टिक है तो एक बहुत है, लेकिन अगर टुकड़े लिए तो 5 टुकड़े रख लीजिए, अगर पाउडर लिया तो 5 पिंच निकाल दीजिए। ओके 5 पिंच। ओके मैम। ठीक है, 5 चुटकी बन उसमें निकाल दीजिए। हाँ, दो लिए, दो स्टिक लिए लंबी। और एक ही स्टिक बहुत है। उसके बाद एक रिचुअल बताऊंगी छोटा सा, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। वो क्लास के एंड में बताऊंगी, ये सब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद। और जिनको सुनना होगा वो रुक जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। अपेक्षा मैडम का कोई बात नहीं, अपेक्षा मैडम को तो संजीवनी मैडम बता देंगी। मैम, चारों कैंडल्स बर्न कर लें? हाँ जी, चारों बंद कर लीजिए फटाफट मैम, बस अब शुरू कर रहे हैं हम लोग प्रोसेस। हाँ एंड जी, हाँ जी मैम। और कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम, पटल्स को कहाँ रखना है? पटल्स को? वहीं रहेंगी पेटल्स, पास में ही रहेंगी। आपकी एंजल है ना जो, उनको पेटल्स को बिछा के एंजल के ऊपर बिठा दीजिए। अपने कैंडल की लाइट चेक कर लीजिए। और जस्ट मेडिटेशन से उठते ही पहले कैंडल की लाइट चेक करेंगे, क्या चेंज है उसको देखेंगे। और जो लोग आज कैंडल जला के नहीं बैठे हैं, वो लोग जब मेडिटेशन करेंगे, जब भी करेंगे कैंडल के साथ, तो वो लाइट चेक करेंगे। ठीक है जी, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हर सांस के साथ आप गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। सब लोग रिलैक्स की पोजीशन में बैठ जाएंगे।
आपकी कमर के पीछे कोई सहारा होना चाहिए। बिना सहारे कोई नहीं बैठेगा। कई बार डीप ट्रांस में चले जाते हैं तो गिरने का डर है। आपकी पूरी जगह जो है अच्छे से रिलैक्स वाली होनी चाहिए। आंखें बंद। प्यार से, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए आप गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं। हर सांस के साथ एंजल्स की पॉजिटिव एनर्जी को आप इनहेल कर रहे हैं और हर एक्सहेल के साथ आप अपने शरीर की, अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। ब्लैक रंग के धुएं के छल्ले अपनी सांसों के साथ बाहर निकलता हुआ इमेजिन करें और हर सांस के साथ नीली हरी लाइट को इनहेल करता हुआ इमेजिन करें। ये नीली हरी लाइट आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके चारों ओर एक शील्डिंग बना रही है और ग्रीन लाइट से आपके पूरे शरीर की हीलिंग होना शुरू हो चुकी है। अपने शरीर में इस लाइट से होने वाली वाइब्रेशन को फील करें और गहरे ध्यान में और डीप उतरते जा रहे हैं। हर सांस के साथ और गहराई में उतरते जा रहे हैं। आप इतना गहरे ध्यान में जा चुके हैं कि आसपास का कोई भी शोर, कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है। बस पूरा ध्यान सांसों पर, और सांसों की लय भी और छोटी होती जा रही है। सांसों की गति धीमी और मध्यम हो रही है और आप गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं और गहरे ध्यान में इतनी गहराई में पहुंचकर अब चारों ओर नजर दौड़ा रहे हैं तो चारों ओर 7 रंग की लाइट बिखरती हुई नजर आ रही है। चारों ओर 7 रंग की लाइट की छटा आपको नजर आ रही है। ये 7 रंग की लाइट शाइन कर रही है और बड़ा ही मनमोहक दृश्य आपकी आंखों में आंख कैद करने का मन कर रहा है। इस गहराई में, इस गहरे ध्यान में, इस 7 रंग की लाइट में आप भी 7 रंग के हो चुके हैं। आपके शरीर के अंदर ये लाइट प्रवेश कर रही है। आपके शरीर की एक एक सेल से और पूरा शरीर 7 रंग की लाइट से भरता जा रहा है। ये 7 रंग की लाइट रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, इंडिगो और पर्पल कलर में आप देख पा रहे हैं, जो कि आपके शरीर में जैसे जैसे भरती जा रही है आपके सातों चक्रा की एनर्जी बैलेंस हो रही है। पूरे शरीर में एनर्जी की लहर दौड़ना शुरू हो चुकी है और इस 7 रंग की लाइट से आपके चक्रा की एनर्जी बैलेंस होते हुए आप बढ़ते जा रहे हैं और आगे
एक ऐसी एनर्जी के सफर में जहां आज आपका कनेक्शन स्वयं एंजल से होने वाला है। 4 आर्कएंजल से आज आप कनेक्ट होने वाले हैं। और 7 रंग की लाइट लगातार आपके साथ चल रही है और आपके चक्रा की एनर्जी लगातार बैलेंस हो रही है। जितना आपके चक्रा, आपका ओरा बैलेंस होगा, उतना ही एंजल की शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से आप कनेक्ट होना शुरू हो चुके होंगे। 7 रंग की लाइट अब थोड़ा सा कम होती चली जा रही है और एक सफेद प्रकाश में कन्वर्ट हो रही है। उस 7 रंग की लाइट के एनवायरनमेंट से निकलकर आप एक सफेद प्रकाश के ऐसे वातावरण में पहुंच चुके हैं जहां चारों ओर डिवाइन हवा में खुशबू है। आपके शरीर पर भी कुछ चींटियों के चलने जैसी एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं। इस तेज प्रकाश में आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं। चारों ओर सिर्फ तेज प्रकाश है, सफेद प्रकाश है। और इस तेज सफेद प्रकाश में आप बहते चले जा रहे हैं एनर्जी की धारा के साथ। आपके शरीर में वाइब्रेशन और एक एनर्जी की फीलिंग लगातार बढ़ती जा रही है। कभी गर्म कभी ठंडे एहसास को आप महसूस कर रहे हैं। और अभी सफेद प्रकाश में एकदम चमकता हुआ सुनहरी रंग का एक बेंच है। उस बेंच पर आप बैठ रहे हैं। इस सफेद प्रकाश में अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया और अब आप थोड़ा सा थकान फील करते हुए उस बेंच पर लेट रहे हैं। आप नींद के आगोश में जा रहे हैं। पर ये गहरे ध्यान की स्थिति है। ये नींद नहीं है, थकान नहीं है। उन शक्तियों को आपका शरीर रिसीव कर रहा है और इस गहरे ध्यान की स्थिति में आप उस बेंच पर आरामदायक स्थिति में लेट रहे हैं। सुनहरी रंग का ये बेंच और आप बहुत आराम से उस पर लेट चुके हैं और अपनी बंद आंखों से उन शक्तियों को महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए अपने राइट साइड में किसी ने आपके हाथ को पकड़ा है और जैसे आपके शरीर में हजारों हाथियों का वजन, पावर आ चुकी है। इतनी पावरफुल एनर्जी आपके हाथ को पकड़ते ही आप महसूस कर रहे हैं और तेज गर्मी का एहसास आपको होना शुरू हो चुका है। आपके हाथ को जिसने भी पकड़ा वो तेज वाइब्रेशन के साथ एक तेज गर्माहट को आपके शरीर में प्रवेश करवा रहा है। आपकी हथेलियों से वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपकी बाजुओं में इतना दम आ चुका है कि आप एक उंगली से किसी पहाड़ को उठा लें। आप अपने शरीर में पूरी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। ये कोई और नहीं, एंजल माइकल हैं, जो अपनी शक्तियों को अपने सिंबल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करवाते हुए आपसे अट्यून कर रहे हैं। आपके हाथों के द्वारा उन शक्तियों को आपके शरीर में प्रवाहित किया जा रहा है और आपके हाथ से आपकी बाजू में होती हुई ये एनर्जी, इमेजिन करें, अब आपके ओरा में चारों ओर क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुकी है। ये तेज गर्माहट जैसे चूल्हे में जलती अग्नि का ओरा हमें दिखाई देता है, ऐसे ही हमारे ओरा के चारों ओर
इस अग्नि का ओरा, इस हीट का ओरा हम फील कर पा रहे हैं। और एंजल माइकल की शक्तियां आपके ओरा में क्लॉकवाइज घूम रही हैं। ब्लू कलर की लाइट के साथ एंजल माइकल की शक्तियां क्लॉकवाइज घूमती हुई आपके सातों चक्रा के साथ भी स्थापित हो रही हैं, स्टेबल हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। आपके लेफ्ट हैंड, इमेजिन करें लेफ्ट हैंड को भी किसी ने पकड़ा है, और आपकी राइट गाल पर भी कोई आपको छू रहा है। उस स्पर्श को फील कीजिए, वो स्पर्श जैसे माँ बाप के प्यार दुलार का स्पर्श। आपकी गालों पर कोई टच कर रहा है, और लेफ्ट हैंड को भी किसी ने पकड़ा है। एक डिवाइन फीलिंग, एक बहुत अच्छी वाइब्स और तेज खुशबू। ये खुशबू फूलों की है, किसी अगरबत्ती की या किसी धूप की, नहीं पता। बस इतनी डिवाइन है कि सांसें तरोताजा हो रही हैं, दिमाग के चक्षु खुल रहे हैं, एक एक कोशिका, एक एक सेल जागृत हो रही है। पूरे शरीर में बहुत ही प्योर वाइब्स आप महसूस कर पा रहे हैं। आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपके जीवन में क्रिएटिविटी पावर बढ़ती जा रही है। आपके बाएं हाथ से सोम एंजल गैब्रियल अपनी शक्तियों को आपके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। एंजल गैब्रियल की एनर्जी आपके ओरा में क्लॉकवाइज घूमती हुई, ऑरेंज कलर की एनर्जी को क्लॉकवाइज घूमता हुआ इमेजिन कीजिए। और आपके दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट गालों पर, चीक्स पर कोई स्पर्श कर रहा है, प्यार से कोई थपथपा रहा है। ये कोई और नहीं, एंजल माइकल और गैब्रियल है। आप बेंच पर बहुत आरामदायक स्थिति में हैं और इन सारी एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। मन ही मन आप मुस्कुरा रहे हैं। एंजल से आपका कनेक्शन हो रहा है। स्वम एंजल माइकल गैब्रियल आपको अपनी शक्तियों से एट्यून कर रहे हैं। आप अपने दोनों कंधों पर किसी के होने का एहसास, जैसे किसी ने अपने दोनों हाथ आपके शोल्डर पर रख दिए, और जैसे ही किसी ने आपके शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रखे हैं, एक ग्रीन कलर की लाइट आपके पूरे शरीर में भरना शुरू हो चुकी है, और सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में तेज वाइब्रेशन के साथ ये लाइट फैल रही है। आपकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हीलिंग होना शुरू हो चुकी है। आप हर तरह से हील हो रहे हैं। शरीर के सारे दर्द, जीवन के सारे दुख, आपके सारे इमोशंस निकल कर स्वयं एंजल रफेल आपको हील कर रहे हैं। आपके दोनों कंधों पर हाथ रखकर एंजल रफेल अपनी शक्तियों से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। ग्रीन कलर की लाइट, एंजल रफेल की शक्तियां और उनका सिंबल की ऊर्जाएं आपके शरीर के चारों ओर, आपके ऑरा में ग्रीन कलर की लाइट के साथ क्लॉकवाइज घूमते हुए इमेजिन कर पा रहे हैं। आपके शोल्डर, आपकी कमर पर कुछ स्पर्श को आप फील कर पा रहे हैं, इमेजिन करें। अपनी बंद आंखों में एक तेज प्रकाश को महसूस कीजिए। बंद आंखों में ये तेज प्रकाश, ऐसा लग रहा है कि बस आंखें खुल ही नहीं पाएंगी। कोई और नहीं, सम ईश्वर के स्वरूप आर्कएंजल यूरियल है। आर्कएंजल यूरियल आपकी आंखों में तेज प्रकाश के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं।
उनके सिंबल की ऊर्जाएं आपके सातों चक्रा ऑरा से कनेक्ट हो रही हैं। येलो, गोल्डन और सफेद प्रकाश के रूप में आर्कएंजल यूरियल आपके ऑरा में चारों ओर क्लॉकवाइज इमेजिन करें उनकी ऊर्जाओं को प्रवाहित होता हुआ। ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और येलो गोल्डन लाइट आपके ऑरा में लगातार क्लॉकवाइज घूमती हुई एक सर्किल बना रही है, और तेज घूमती हुई ये ऊर्जाएं अब आपके रूप चक्रा के पास इकट्ठी हो रही हैं, एक छोटी सी सूरज के रूप में, छोटी बॉल के रूप में। और ये सारी शक्तियां आपके रूप चक्रा से स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से हार्ट चक्र, हार्ट से विशुद्ध, विशुद्ध से थर्ड आई और सहरसा चक्र तक लगातार ऊपर की ओर जाती हुई ये सूरज की छोटी सी बॉल सभी एंजल को आपके सातों चक्रा से कनेक्ट कर रही है, और सहरसा चक्र से फिर से आपके ओहरा में ये ऊर्जाएं क्लॉकवाइज घूम रही हैं। रूट चक्र से क्लॉक लट्टू की तरह घूमती ये ऊर्जाएं ऊपर सहरसा चक्र की ओर जा रही हैं, और अपनी स्पाइन पर आप तेज वाइब्रेशन को, गर्माहट को, कभी ठंडक को महसूस कर रहे हैं। चारों एंजल की शक्तियां आपसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुकी हैं। अपनी बंद आंखों से उस बेंच पर इन सारी शक्तियों को आप फील कर रहे हैं, और धीरे धीरे उन चार आर्केंजल की टीम आपके चारों ओर उस सफेद प्रकाश से अब छटकर धीरे धीरे आपको दिखाई देना शुरू कर चुकी है। आप उस बेंच पर उठ खड़े हुए बैठे हुए हैं, और आपकी आंखें इस मनोरम दृश्य को देखकर हैरान हो रही है। करोड़ों अरबों की तादाद में आर्कएंजल माइकल, राफेल, गैब्रियल और यूरियल की टीम आपके चारों ओर उपस्थित है। चारों आर्कएंजल ने आपको अपनी गोद में उठाया और आपको झूला झूला रहे। पूरा प्यार आप पर उड़ेला जा रहा है, जैसे माँ की गोद में हम अपना सब दुख दर्द भूल जाते, सब उनको समर्पित कर देते हैं। ऐसा ही सुकून और शांति, ऐसा ही अनकंडीशनल लव आज एंजल्स की गोद में आप फील कर पा रहे हैं। चारों एंजल और उनकी टीम की सारी शक्तियां आपसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुकी हैं। चारों एंजल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल और यूरियल की शक्तियों को अपने आप से कनेक्ट होता हुआ इमेजिन कर, और उन शक्तियों को अपने शरीर में फील होता हुआ इमेजिन कर। आपके पूरा शरीर इस समय तेज गर्माहट और ठंडक और तेज वाइब्रेशन में इन एनर्जीज को अपने अंदर समाहित कर रहा है, और चारों ओर क्लॉकवाइज घूमती शक्तियां आपके शरीर के बिल्कुल सामने, अपनी नाभि के बिल्कुल सामने आता हुआ इमेजिन कर। ये छोटे सूरज की बॉल जो चारों एंजल और उनकी टीम की शक्तियों के रूप में आपसे कनेक्ट हुई है, आपकी नाभि के सामने आ चुकी है, और क्लॉकवाइज घूमती हुई एक तेज रफ्तार के साथ आपकी नाभि में स्थापित हो रही है। अपनी नाभि में तेज सेंसेशन को फील कीजिए, और इन शक्तियों को हमेशा के लिए अपने अंदर स्थापित होता हुआ इमेजिन करें। सारी शक्तियां इस समय आपकी नाभि में हमेशा के लिए, हर जन्म के लिए स्थापित हो चुकी हैं। धन्यवाद कीजिए मन ही मन चारों आर्कएंजल, उनकी टीम का, सभी दिव्य शक्ति, दिव्य आत्माओं का जो इस समय यहाँ उपस्थित थी। चारों एंजल से कनेक्ट होकर
आप पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुके हैं। अपनी गोद से उतार कर आपको उसी बेंच पर बिठाया जा रहा है और आपके सामने एक छोटा टेबल लगा है। उस टेबल पर हजारों तरह के पकवान हैं, प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं। चारों एंजल आपको मिलकर कुछ उपहार स्वरूप दे रहे हैं। एक छोटी सी बास्केट या छोटा सा बॉक्स, आप उसको स्वीकार कीजिए। सबको ये उपहार अलग अलग प्राप्त हो सकता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। जो भी विश आपने आज लिखी है, ये उसका आशीर्वाद है। इन सबको, इन सारी शक्तियों को, इस उपहार को स्वीकार करते हुए आप सब एंजल से विदा ले रहे हैं। और सभी एंजल की शक्तियां इस समय आपके ऑरा में, आपके चक्रा में उपस्थित हैं और एक प्रकाश के रूप में ये एंजल आपके साथ चल पड़े। आप उस सफेद प्रकाश के वातावरण से निकलकर फिर से सात रंग के उस वातावरण में पहुंच चुके हैं और सात रंग की लाइट में अब आपके चक्र पूरी तरह से शाइन कर रहे हैं। आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो चुका है। आपका ऑरा बहुत तेज बाहर की ओर फैल चुका है। सात रंग की लाइट से निकल अब आप अपने वर्तमान समय में पहुंच रहे हैं। गहरे ध्यान की इन गहराइयों में इन सारी शक्तियों के साथ अब धीरे धीरे आप अपने स्थान पर लौट रहे हैं। आपने जिस जगह से इस यात्रा को प्रारंभ किया, उसी यात्रा को समाप्त कर आप अपने यथास्थान पहुंच चुके हैं। उसी कमरे में, उसी कुर्सी पर, उसी बेड पर या उसी आसन पर जहां से ट्रैवलिंग हमने स्टार्ट की थी। इस समय आपके घर में एंजल के प्रकाश से एक रोशनी प्रदीप्त हो रही है जो पूरे घर को प्रकाशमय करती जा रही है और आपके घर का ऑरा भी इस प्रकाश से फैलकर बहुत बड़ा होता जा रहा है। एंजल की शक्तियां इस समय आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं और इन एंजल की शक्तियों से आपका पूरा घर रोशनी में हो चुका है, प्रकाश में हो चुका है। घर में रहने वाले सभी लोग भी इस प्रकाश से भर चुके हैं और हमेशा के लिए अपने घर में रहने की प्रार्थना करते हैं। अब इस गहरे ध्यान की गहराइयों से बाहर आते हुए अपने शरीर को हमें हल्का हल्का हिलाना डुलाना शुरू करना है। अपने हाथों को, पैरों को थोड़ा थोड़ा हिला डुला कर नॉर्मल कीजिए। अगर आपका मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। कुछ समय अपने आप को इसी अवस्था में रहने दें और सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करता हुआ इमेजिन करें। जब आपका मन हो कि अब मुझे उठना है, आप पूरी तरह से अपने चेतना अवस्था में आ चुके हैं और अपने हाथों पैरों को हिला डुला कर अपने ब्रेन को आज्ञा दीजिए कि आपके शरीर को हिलने डुलने की परमिशन। सबसे पहले अपने ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए और आपका ब्रेन जब पूरी तरह से वर्तमान अवस्था में आ जाता है तो आपका शरीर भी हिलने डुलने में समर्थ हो जाता है। और जब आपकी शरीर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए तो दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है और उस गर्माहट को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते हुए भूमि को नमन करते हुए चारों आर्कएंजल्स का, अपने माता पिता, अपने शरीर का, अपने गुरुजन का, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करना है। और आंखें खोलकर सबसे पहले हाथों के दर्शन करने हैं और अपनी लाइट को चेक करना है। कैंडल लाइट को चेक कीजिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। सभी एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, और आप सबका, जिन्होंने मुझे माध्यम के रूप में चुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, डीप ग्रेटिट्यूड मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so Thank you. much. Thank you. वेलकम जी। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मैम ओके जी। थैंक यू कोई मैम। कोई थैंक यू स्पेशल? मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम एंड Thank you, ग्रैटिट्यूड, madam. ग्रैटिट्यूड। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you so हाँ much. जी, Thank you, ma'am. वेलकम Thank जी, you, ma'am. वेलकम। Lot of gratitude, ma'am. थैंक यू जी, थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। कैसा रहा एक्सपीरियंस सबका? लाइट देखिए, सब लोग लाइट चेक कीजिए। कोई ऐसा पर्सन जिसकी कैंडल की लाइट बिल्कुल ही डाउन हो गई हो? मैम मैंने बढ़ गई है मैम। बढ़ गई। ओके, गुड। हाँ जी। मैम 4 कैंडल्स जलाई थी, तो वो थोड़ी मीडियम साइज की थी। फिर वो स्टार्टिंग में ही बेंड हो गई, वो 2 कैंडल्स उसमें से। तो मैंने फिर 2 और जलाई। उसमें कोई गिर गई, कर गई। 2 जल रही हैं अभी। बाकी 2 पिघल चुकी हैं। लेकिन उनकी जो जल रही है, अब 2 में से अब एक रह गई। उसकी लाइट अच्छी ब्राइट है। मैं आपको ओके, दिखाती हूँ। ये पूरी पिघल चुकी है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है इसका ना। कोई बात नहीं। ये कोई, देखिए। ओके, कोई बात। हम्म, लाइट अच्छी है ना मैम? हाँ जी, लाइट ब्राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत। मैम मैंने 4 विश रखी थी एक प्लेट में, मेरी एक विश कैंडल ने स्वीकार कर ली है। देखिए एक नीचे गिर गई है, जबकि बर फैन मैंने बहुत स्लो करा है। ओके, बर्न हो गई है, बहुत बढ़िया मैम, जल्दी पूरी हो जाएगी फिर तो। हाँ वो नीचे चली गई बस प्लेट से। ओके जी, चलिए, गुड मैम, गुड, बहुत बढ़िया। मैम विश का क्या करना है? एक्चुअली मेरा नेट मैं नहीं चल रहा था पहले। बता देती हूँ मैम, अभी बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ। हाँ जी, Oppo A55। हाँ मैम, प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए मैम। जी मैम, हमारे चारों ही कैंडल एकदम मस्त चल रहे। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम ब्राइट चल रही है, मस्त। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। ये कनेक्शन थैंक। है मैम, एंजल कनेक्शन है। इसीलिए अच्छा। लाइट ऐसा ऐसा ब्राइट लाइट है कि वो एनर्जी आपके पास यहाँ आ चुकी है। अच्छा, क्योंकि कुछ भी हिला डुला नहीं है, एकदम ब्राइट चल रही है, एकदम ब्यूटीफुल। कुछ भी अच्छा, नहीं हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। चलिए जी। हाँ जी, चारों बहुत अच्छे से जल रही है मैम। बिल्कुल ये स्टैंडिंग है इसमें। ग्रेट। हम ये देखिए। हम्म, जी, ये मैम ऐसे। गुड। ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया सबका, बहुत बढ़िया जी। नेहा कुछ कहना चाह रहे हैं? बस अभी हाँ बता जी रही मैम, थी जी, बस बताइए। 1 मिनट। मैम मैंने सेम साइज के 4 कैंडल्स रखे थे, हम्म, और ऐसे मेरे पास हैं एंजल्स, तो मैंने वैसे उनके सामने रखा था। पर हम्म, देखो ना, एक तो कम्प्लीटली दो, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ा है। ये हम्म, 3, ये तो पूरा ही खत्म हो गया है। हम्म, तो मतलब मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि ये अलग अलग हिसाब से क्यों जल रहे हैं। ऐसा एक होता है, कैंडल। ऐसा होता ओके। है। अच्छा, मतलब ग्रेट, कुछ ग्रेट। है क्या इसके बिल्कुल, ये एंजल जैसे आते हैं, उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, तो ये लाइट ब्राइट होती है। अब ये जो आपकी चौथी कैंडल पूरी है ना, और इधर हाँ। आधी अधूरी है, तो ये बराबर ही जलेंगी मैम, देखना। हाँ जी मैम। ये बट बराबर थैंक यू, जलेंगी। इट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम ऐसे ही थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे ही है। फर्स्ट 2 कैंडल बस हो रही है, फिर 2 बीच में ठीक है। फिर लास्ट वाली भी मतलब नीचे तक गई, जी जा रही जी, है। बिल्कुल 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 मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए जी, अब मैं बता देती हूँ आपको कि क्या क्या करना है। हाँ जी, मैं बताइए, बताइए सर मैम। हाँ
Firstly, ma'am, lot of gratitude to you. I have such Thank a you. really grateful experience. I am feeling very hot in my body. ओह, गुड। एक्चुअली फीट में तो मेरे को अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे रबिंग करने के बाद कुछ हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो अभी भी ऐसे फील हो रही है। गुड। और मैंने 4 कैंडल्स रखी थी, 2 ग्रीन थी जिसमें और 2 पिंक थी। और ग्रीन वाली की तो फ्लेम अब हाई हो गई है, पहले थोड़ी मीडियम थी, अब धीरे धीरे और भी हाई हो रही है, और पिंक वाली की बहुत हाई है। ओके, गुड गुड। इसका मतलब आर्कएंजल रफेल की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है मैडम। तो हीलिंग तो आपको चाहिए और आगे हीलिंग आपने देनी भी है लोगों को, तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। गुड। मैम मेरी भी ग्रीन अच्छी दैट्स, चली है, ग्रीन यस बहुत है। दैट्स ग्रेट ग्रेट। आपको तो हीलिंग चाहिए चाहिए सपना मैडम, मिल गई है देखो। एक एडिक्शन है ना आपके साथ, वो एडिक्शन छोड़ना है, तो इसलिए आर्कएंजल रफेल की जरूरत है। मैम वो किस चीज की एंजल होती है? हीलिंग की एंजल होती है वो? हाँ जी। ठीक है। देखो, ग्रीन वाली हीलिंग की होती है। ग्रीन लव रिलेशनशिप, ठीक है, इमोशंस, ओके। कोई भी हीलिंग आपको चाहिए, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली, हर तरह की हीलिंग के लिए हम ग्रीन लाइट में देखते हैं, हीलिंग की लाइट। हाँ जी, हाँ जी मैम। और पिंक मैम किस चीज का साइन होती है? पिंक प्यार, अनकंडीशनल लव। ओके ओके मैम। जी। हाँ जी प्रियंका जी। ये तो है मैम, हीलिंग लाइन में अनकंडीशनल लव देंगे तो बिल्कुल आए, बिल्कुल। इट विल बी वर्क। यस यस यस। हाँ जी मैम प्रियंका ये मैम, सब वाह ग्रेट सारा मैम। सामान है। अभी बता रही, अभी बता रही। यस प्रियंका मैम, बहुत अच्छी लाइट है मैम, वेरी गुड। आप म्यूट हो, आप कुछ बोल रहे हो तो पता नहीं हमें सुन रही ना। मैं क्या, जी। ये तो खुद एक दिया बन गया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब वो देखिए ओम भी कितनी दिख अच्छी, रहा है कुछ। बिल्कुल कुछ बहुत अच्छी लाइट है मैम, ग्रेट। जी अश्विनी मैडम। हाँ जी अश्विनी मैम बताइए। मैम ये जी। जैसे खत्म होने को आया था तब तक तो मुझे चक्कर आ गई थी और इतना गर्म, पूरी बॉडी अंदर से हो गई थी, जैसे चक्रात से सारी एनर्जी रूट चक्रा में आके ऊपर तक जाके ऑरा में घूम रही है। तो मुझे वॉमिटिंग और चक्कर आ गई थी और वो सहन नहीं हो रहा था, तो मैं उठ के बेड पे जाके लेट गई। अच्छा है, लेट जाना चाहिए तो अभी। पूरी तरह से हम्म। चक्कर आने के बाद में जैसे सेंसेशन होता है ना, जैसे ठंडा हो गया है माइंड वगैरह सब कुछ, ये सब हो गया था। वॉमिटिंग चक्रा की बात आती है तो मुझे लास्ट लास्ट तक वॉमिटिंग जैसा ही होता है। अभी कैसा? अभी अभी तो नॉर्मल थोड़ी हो गई हूँ, ओके। लेकिन पूरी तरह से चक्कर, इवन ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब मैं गिर जाऊंगी। पानी पी लीजिए मैम, थोड़ा मीठा हाँ। खा लीजिए, ठीक है। पानी सब लोग पी लीजिए जो पास में रखा है, फैमिली को भी आप दे सकते हैं पीने को, तो झूठा मत कीजिएगा, सबको बांट दीजिए। प्रसाद जो मीठा रखा है सब खा लीजिए, ठीक है। और कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो फिर क्लास यही खत्म करता है। मैम इतना हैवीपन हाथ में लग रहा है, जैसे पता नहीं किसी ने बहुत रगड़ के ऐसे पकड़े हुए हैं कंधे से लेके। आपने जब वो कंधे पे कराया था कि कंधे पे जैसे हाथ रखा हुआ है, अभी तक ऐसे लग रहा है कि हैवीपन नजर आ रहा है बाजू पे बिल्कुल और बिल्कुल। कंधों पे। जी जी मैम, कोई बात नहीं मैम, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो आपने पैसे लिए हैं 58 रुपीज, उन 58 रुपीज को आपने वो लाल रुमाल जो लिया है, लाल हरा या येलो पीला, ठीक है, उसके अंदर आपने, म्यूट रखिए प्लीज सब लोग, ठीक है। मैं ही करती हूँ। उसके अंदर बांध देना है आपने, लेकिन कैसे बांधना है, जिन लोगों ने दालचीनी का पाउडर लिया है उन पैसों के ऊपर वो छोटा सा एक तिलक कर दें, एक एक पिंच नोटों पे, पैसों पे लगा दीजिए, और फिर उसको बांधना है। अगर आपने स्टिक ली है, तो अगर पेपर कागज के नोट हैं तो उसको लपेट दीजिए उस स्टिक के ऊपर, और ऊपर से थोड़ी सी मोली लपेट के फिर उसको उसमें डाल दीजिए लाल रुमाल के अंदर। और अगर आप लोगों ने वैसे टुकड़े लिए हैं तो वो वैसे ही रख दीजिए, 5 टुकड़े जो उसके साथ है, ठीक है। 5 काली मिर्च, 5 लौंग, 5 इलायची जो आपने ली है, उनमें से आपने एक एक तो इसके साथ रख देनी है, जो नोट आप रख रहे हो लाल रुमाल के अंदर। बाकी आपने अपने किचन में प्रसाद की तरह यूज कर लेना है। जो विशेष आपने लिखी हैं
उन विशेस में जैसे जैसे आपकी विश पूरी होती जाएगी, आपने एक कैंडल लेनी है, एक प्लेट लेनी है, और उस विश को उस प्लेट के अंदर रख के जलाना है। जब उसकी राख ठंडी हो जाए तब उस राख को अपने हाथ में लेके और ऐसे फूकते हुए यूनिवर्स में डाल देना है, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड बोलते हुए। ठीक है, या बालकनी में, छत पे, या बाहर कहीं भी जाके कर सकते हैं। बाकी की विशेस को छुपा के रख दीजिए, और अभी अगर तीनों में से कोई पूरी नहीं है तो उन तीनों को छुपा के रखिए। आप अपने पर्स में, अपने मंदिर में, अपने लॉकर में, जहां भी आपको लगता है कि किसी के हाथ नहीं लगे वहां रख दीजिए, और जैसे जैसे पूरी होती जा रही है उसको आप बंद करते जाइए। ठीक है जी। मैम बेलीफ भी रखना है इसमें? बेलीफ है ना, 5 रखी है ना बेलीफ भी, हाँ कितनी हाँ रखी है? हाँ उसमें हाँ। से एक बेलीफ इसके साथ रख दीजिए, बाकी किचन में यूज कर लीजिए। जो भी सामान आपने रखा है ना उसमें एक एक आइटम जो है सारा वो पैसों के साथ रख दीजिए। और ये कब चेंज करने हैं, नेक्स्ट बैच में अगर आप हमारे आते तब चेंज कर सकते हो, नहीं तो ये पैसे रखे रहेंगे। दिवाली पर इन पैसों को आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी सामान आपने जो अपने लिए लेना है। अदरवाइज इसको अपने लॉकर में रखिए। ये जो पैसा है ये मनी अट्रैक्शन का काम करेगा। ये पैसा लाखों करोड़ों गुना होके कन्वर्ट होता जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो अभी तक पड़े हैं, कितने कितने साल पहले के पता है, 20-20 साल पहले के पैसे पड़े हैं। मैम इसको मौली से रैप कर दें? हाँ, बिल्कुल मौली से रैप कर दीजिए, और उसको लॉकर में रखना है अपने, जहां आप अपना पैसा, अपनी ज्वेलरी रखते हो वहां पे रखना है अपने। ठीक है, ओके जी। और पेड कोर्स में जो आना चाहता है जी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर कल भी मैं बोलते बोलते रह गई थी, मैंने कि लोगों को दे रही थी नंबर, लेकिन बीच में शायद फिर बात करने लग गए। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9950190600 पे। मेरा नंबर सबके पास है, आपके पास कोई क्वेरी आपकी किसी तरह की है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये पूजे का सामान है क्या? 50190600। 9950190600। 9950190600। हाँ जी, मैम ये जरा, ये बड़ा कपड़ा था तो इसमें से कट कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल कट कर 19। सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, सुच्चा कपड़ा अगर आपके पास है तो कट कर सकते हैं। अब आपने ये क्या करना है, छोटा सा एक अपना मनी बॉक्स भी बना के आप रख सकते हो। छोटा सा आप डब्बा ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है छोटा सा, ठीक है, ऐसा आपके पास कोई हो, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। आपके पास कोई, जैसे कार्डबोर्ड के आते हैं डब्बे, किसी में हम घड़ी लेके आ रहे हैं, या 4 लड्डू का छोटा सा डब्बा आता है मिठाई का, थोड़ा हार्ड होना चाहिए ऐसा डब्बा। ठीक है, या मार्केट से आप ले सकते हो। इस तरीके का लकड़ी का बॉक्स भी आपको मिल सकता है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसको आप ले लीजिए। ये तो जो बॉक्स है ये हमारा मनी बॉक्स ही है, इसको मैं खोल के दिखा नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ा सा लकड़ी के भी छोटे, लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स मिल जाते हैं, आप वो बॉक्स भी ले सकते हो। दालचीनी की स्टिक चाहिए इसके अंदर हमें। ठीक है, अगर लंबी स्टिक मिलती है तो वो ले लीजिए। नोट आप 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, या 100 का, 500 का, एज यू विश, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको वो नोट लेना है। अब उस नोट के साथ आपने हो ओ पोनो पोनो प्रेयर करनी है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है। तो उस नोट को, जो भी नोट आपने लिया है, 10 का, 20 का, 5 का, 50 का, 100 का, 500 का, उसको लेके आपने 3 बार चूमना है और आई लव यू बोलना है। 3 बार चूमना है, 3 बार आई लव यू बोलना है। ऐसा आपने 21 टाइम करना है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 21 दिन तक या 43 डेज तक रेगुलर ये प्रोसेस आपको करना ही है। उस नोट को आप रोज निकालेंगे और उसको आई लव यू बोलेंगे इसी तरीके से, फिर वापस उसको बॉक्स में रख देंगे। जब आपके 43 डेज कंप्लीट हो जाएं, ये दालचीनी की जो स्टिक है ये आपके बॉक्स में ही रहेगी। ठीक है, तब आप 43 डेज के बाद उसको, नोट को उसके ऊपर रोल करके ऊपर से
रोली या जो मोली होती है, कलावा होता है, उससे बांध देंगे और उसको उसके अंदर छोड़ देंगे। और साथ में उसके अंदर हम डालेंगे 5 हरी इलायची, 5 लौंग, ठीक है। गुंजा आती है ना, सफेद गुंजा, लाल लाल गुंजा, सुनिए आपने, लाल गुंजा, लाल गुंजा के 5 दाने, ठीक है। आप उसमें, अगर आपके पास गोमती चक्र अवेलेबल है तो आप उसमें गोमती चक्र डाल सकते हैं। 5 नहीं है तो 1 डाल दीजिए, ठीक है। और पीली कोड़ी, पीली कोड़ी, ठीक है, 5 पीली कोड़ी ये डाल दीजिए और इसको डाल के पैक करके रख दीजिए। उसके बाद पुष्य नक्षत्र जब भी होता है, जब भी आता है महीने में, जब भी उसका टाइम होता है, आप देख लीजिएगा, नेट से भी पता चल जाएगा, गूगल से पता चल जाएगा सर्च करके। पुष्य नक्षत्र में उस बॉक्स को ओपन कीजिए, ठीक है, उसको रोली मोली से तिलक कीजिए, दालचीनी का पाउडर थोड़ा उसके ऊपर छिड़किए, और वो जो इलायची पहले वाली पड़ी है उसको किसी काम में, अगर आपने जाना हो ना, कभी पैसे का कोई काम है, कहीं लोन के लिए अप्लाई करना है, जॉब के लिए जाना है, उसमें से वो एक एक आप निकाल के अपने पर्स में रख के लेके जा सकते हैं। और बाकी जो वो बॉक्स है उसके अंदर उतना जितना निकाल रहे उतना और डाल दो। और पुष्य नक्षत्र में आपने एक माला निर्वाण मंत्र की, निर्वाण मंत्र की 1 माला वहां करनी है बैठ के। बस ये पुष्य नक्षत्र में आप कर लीजिए, जब भी आता है तब 1 माला ही कर लेंगे तो सफिशिएंट है। डेली करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट जब पुष्य नक्षत्र होता है तब आप 1 माला उस बॉक्स को खोलिए, उसके सामने बैठ के कीजिए और वापस बंद करके फिर उसको रख दीजिए। और दिन में 1 बार दर्शन जरूर करने, जब आप अपने काम पे जा रहे हो या घर से बाहर किसी काम पे जा रहे हो, उस डब्बे को खोल के, ठीक है, प्रणाम कीजिए। हो ओ पोनो पोनो प्रेयर भी आप कर सकते हैं उस बॉक्स को खोल के उसके साथ। अदरवाइज एक दूसरा नोट लेके उसको अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ के ऐसे रख लीजिए और उसके साथ आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, उसको बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ऐसा आप बोलते रहेंगे उस नोट के साथ, तो आप देखेंगे इसको भी 43 डे तक रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। ये आप 10 रुपए का नोट लेके भी कर सकते हो, 100 का भी, 500 का, और धीरे धीरे आप देखेंगे कैसी चीजें बदलने लगेंगी। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इन चीजों को, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। बहुत अच्छा वर्क करती है, छोटा सा रिचुअल है, आप कर सकते हो, ठीक है जी। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी के पास है, मनी फ्लो, घर में पैसा आता है बट फिर भी बरकत नहीं रहती है, पैसा बचता नहीं है, तो एक छोटे से, जो ये आते हैं ना करवे जैसे आते हैं, छोटे छोटे मटके आपको मिल जाएंगे, रेड कलर के, पॉलिश किए हुए, है ना, कलर किए हुए, वो ले लीजिए छोटा सा मिट्टी का, और उसके अंदर कॉइन भर दीजिए आप। और अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, सामने नहीं रखना है, किसी को दिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये भरा हुआ कलश आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जैसे कोई फोटो लगी हुई है, कोई फ्रेम ले लीजिए, उसके पीछे रख दीजिए, या कोई वॉस पड़ा है, कोई छोटा सा पोट है, फ्लावर पोट पड़ा है, उसके पीछे रख दीजिए। तो इस तरीके से घर में मनी फ्लो होने लगता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, धीरे धीरे काम बनने लगता है, ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट जो है आपका, उसको अच्छे से साफ सुथरा क्लीन रखिए, और नॉर्थ ईस्ट में आप ये रख लीजिए। और ग्रैटिट्यूड के भाव में रहिए हमेशा, अपनी बॉडी का ग्रैटिट्यूड कीजिए। ये करोड़ों अरबों की भी नहीं मिलती है, पूछ के देखिए उस इंसान से जिसका एक ऑर्गन खराब हो चुका है, वो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है पर उसको ऑर्गन नहीं मिल रहा है, लेकिन इस शरीर का कभी जैसे धन्यवाद नहीं किया, कभी हम थैंक यू नहीं बोलते। पूरा दिन हमारा हार्ट बिना रुके काम करता है, जिसका रुक रहा है उसको पूछिए क्या हालत हो रही है उसकी। हमारे किडनी बिना रुके काम कर रहे हैं, जिसके पास नहीं है उसको पूछ के देखिए, जो डायलिसिस पे है, जिसके किडनी वर्क नहीं कर रहे हैं। ये आंखें दिन भर आपको इतने सुंदर नजारे दिखाती है इस नेचर के, हम सब देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन इन आंखों को कभी थैंक यू नहीं बोला। छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी बदल देंगी, लेकिन उन चीजों पर हम कभी गौर नहीं करते हैं। हम कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप अमीर हैं। गरीब वो है जिसके पास तो ये पूरा शरीर भी नहीं है। हमेशा कहते हैं ना, अपने से नीचे को देख के जीना चाहिए।
तो हम तो सब अमीर हैं, हमारे दोनों हाथ दोनों पैर कायम हैं, हमारे अंग बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, हम अच्छे से खाते पीते हैं, हमारे सर पे छत है। पूछिए उसको जो एक झोपड़पट्टी में है या तंबू लगा के सो रहा है, और बारिश आ रही है, धूप आ रही है, तो उसके तंबू में पानी टपक रहा है, धूप में उसको गर्मी इतनी फील हो रही है, लेकिन हम कितना आराम से रह रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड, हमेशा ग्रैटिट्यूड कीजिए। सब कुछ है हमारे पास, इस चीज का कभी मलाल नहीं, कभी दुख नहीं। जो नहीं मिला ना, जो चीज हमने बार बार कोशिश की, एक बार, दो बार, 10 बार, नहीं मिल रही है, तो वो आपकी नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, जिद नहीं कीजिए। आप यूनिवर्स से जिद नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो है हमारा वो हमारे पास आके रहेगा, और जो नहीं है उसको पाने की कोशिश में, जो है उसको खो मत दीजिए। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार उस चीज के पीछे हम भागते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागते भागते जो होता है ना, हम उसको भी खो देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जीवन में हम अपनाएंगे तो जरूर हम सक्सेस होंगे। एक थॉट का ही प्रोसेस है। और सारा दिन में हर नेगेटिव चीज को 50 बार हम बोलते हैं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, काम नहीं बनते हैं। मत बोलिए, शब्दों को चेंज कर दीजिए। अगर काम नहीं है कहने से, क्या काम बन रहा है आपका? इससे अच्छा तो ये कहिए ना कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे काम बन रहे हैं, धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं। बन तो नहीं रहा ना इसमें भी, लेकिन एक शब्दों का फेर है। हमने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे काम छोटे छोटे बनते चले जा रहे हैं, रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, बस इतनी तो बात करनी है। अब उसमें क्या हुआ, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु। एक हमने बोला कि काम नहीं बन रहे हैं, तो क्या हुआ, तथास्तु, बोलते नहीं बनेंगे। एक होता है कि हमारी ठीक है, रास्ते खुल रहे हैं ना, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, काम बनते चले जा रहे हैं भाई। कोई नहीं, छोटे छोटे स्टेप है, कभी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, पर बनते चले जा रहे हैं। उसमें भी यूनिवर्स ने बोला तथास्तु। तब क्या हुआ, यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, उस काम में आपके लिए नेगेटिविटी आ रही है। तो चीजों को जब हम चाहते हैं, जो कहते हैं ना कि जो चाहते हो उसको रखो माइंड में। एक दिन में कभी पूरा नहीं होता है कुछ। क्या आप एक दिन में इतने बड़े हो गए? माँ भी एक बच्चे को पालती है तो कितने साल लगते हैं उसको जवान होने में, समझदार बनने में। एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो जाता ना। और आप सोचते हो कि एक दिन के अंदर ही हम पूरा तीर मार दे और बस ये नोटों की बारिश शुरू हो जाए, कभी नहीं होता है। और जो ऐसे कहते हैं कि मैनिफेस्ट कर लो और बस फटाफट से ये चुटकियों में काम, तो वो झूठ बोलते हैं, नहीं होता है। मैं नहीं मानती हूँ, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है। बट हम लोगों ने इतना कर्मा इकट्ठा कर रखा है, हम लोगों ने इतनी नेगेटिविटी इकट्ठी कर रखी है, नेगेटिव बोल बोल के, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे बरकत नहीं है, मेरे तो आता है और चला जाता है। अब भगवान तो उस पे हर चीज पे बोल रहा है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब एक वर्ड निकला नेगेटिव तो 1000 गुना लौट के भगवान कहता ले पकड़, तूने मांगा है, 1000 गुना देता हूं। कितनी नेगेटिविटी, कितनी फैलाई हमने यूनिवर्स में। जब दुखी होते हैं, हर बंदे को अपना दुख गिनाते हैं, हम इतने दुखी हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा दुख अपना सुनाओगे ना किसी को, एक बार सुनेगा, 2 बार, 10 बार, 11वीं बार में वो रास्ता कल्टी कर लेगा, पलट जाएगा। वो दूर से देखेगा, अरे वो बंदा आ रहा है, निकलो यहाँ से, इसका कोई काम नहीं, अपने दुखड़े रोएगा ये। खुशी में सब शामिल होते हैं, दुख में सिर्फ भगवान साथ होता है, ठीक है। इसलिए उसको ना सुख में भूलो ना दुख में भूलो, वो हमेशा उसको याद रखो। और जो दिया है शुक्राना, हर भाषा में अलग अलग बोलते हैं हम कहते हैं धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, शुक्राने में रहिए, हर चीज के लिए शुक्राना कीजिए, हर वेले शुक्राना, जब देखो शुक्राना। आप करके तो देखो, जब हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड बोलते हो ना, तो भगवान कहता है कितना अच्छा इंसान है, इतना सा दे रहा हूं तो भी कितना ग्रैटिट्यूड कर रहा है, तो भर भर के देता है वो, लो। इसलिए हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए, भाव अच्छे रखेंगे, लोग भी वैसे मिलेंगे, काम भी बनते चले जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं, कभी कभी मैं हर क्लास में बोल देती हूँ, क्योंकि दिन भर में इतने कॉल्स आते हैं, इतने लोग दुखी हैं, लेकिन किस लिए दुखी हैं, अपनी चीजों के कारण ही दुखी हैं। दुख को भी किसने इनवाइट किया, हमने ही तो किया है ना।
हमारे जीवन में क्यों आया? क्योंकि हम उसी को बुला रहे हैं। और जो चीज दिन में 10 बार बोलोगे ना, वही चीज आपके पास आएगी। अब आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले, लोग कहते हैं कि पता नहीं लोग मुझसे क्यों कटते जा रहे हैं, पता नहीं भगवान क्या होता चला जा रहा है कि मैं जिससे भी मेरी गहरी दोस्ती होती है वही मेरे से कट जाता है। तो आप दिन भर में बोल भी तो क्या रहे हो? आप कहते हो जिसको भी मैं चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी से चला जाता है, तो आप खुद ही तो कह रहे हो ना। आपने जब बार बार ये चीज बोली तो भगवान कह रहा था तथास्तु, ठीक है, वो चीज जाएगी आपकी। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव भाव। और जो चाहिए कि जिंदगी में ये चाहिए ही चाहिए, तो लिखना शुरू कीजिए, उसको लिखिए। ये जरूरी नहीं है कि 5x5 की टेक्निक ले लो, 369 ले लो, कुछ टेक्निक लेने की जरूरत नहीं है। भाव से, मन से एक बार भी लिख दोगे ना, तो वो वहां पे प्रार्थना पहुंच जाएगी। अब आप एंजल से कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है? ये मैसेंजर्स हैं, ये आपकी प्रार्थनाओं को गॉड तक ले जाएंगे और वहां से उत्तर लाके आपको देंगे। रुकना मत, ऐसा नहीं है। और ज्यादा उलझनों में फंसना मत, क्योंकि जब ज्यादा नाव में पैर रखते तो भी डूबते हैं। एक स्टोरी शायद मैंने पहले भी, आप लोगों में से कोई आए होंगे किसी क्लास में, मैंने सुनाई थी कि एक ऐसे ही एक लेडी थी, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। तो एक अति भी तो बुरी होती है हर चीज की, हर चीज एक लिमिट में होना चाहिए। वो सभी देवताओं को मानती थी, राम, कृष्ण, गुरु नानक जी, हनुमान जी, और भी कितने, जो भी अभी मुझे नाम भी नहीं आ रहे इतने सारे, मतलब किसी को नहीं वो छोड़ती थी। उसके घर के मंदिर में हर देवता की मूर्ति, उसकी फोटो, उसका पोस्टर, सब कुछ था। दिन भर में वो सबका नाम लेती थी, पूजा पाठ पूरा उसका करती थी। एक दिन वो गंगा किनारे स्नान करने गई, पूजा पाठ अपना करना था उसको। उस दिन उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगी। तो उसके मन में इतना विश्वास था कि मैं इतना पाठ पूजा करती हूँ, मेरे से तो सभी भगवान खुश हैं, सभी देवता खुश हैं, तो मुझे तो कोई ना कोई हाथ दे के बचा ही लेगा। और ये विश्वास उसका पक्का था। तो उसने क्या किया, जैसे पैर उसका डूबने लगा तो उसने बोला, हे भगवान शिव मुझे बचाइए। महादेव ने बोला, मेरी भक्त डूब रही है, उठे। कि मैं उठता हूँ इसको बचाने के लिए। इतने में ही वो बोलती है कि हे श्री कृष्ण मुझे बचाइए। भगवान शिव बैठ गए, श्री कृष्ण उठ गए। उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण, अरे मेरी परम भक्त ने मुझे आवाज दी है, मैं जा रहा हूँ, इतने बोलते हे बजरंग बली मुझे बचाइए। अब कृष्ण जी बैठ गए, बजरंग बली जी उठ गए। जैसे ही कृष्ण जी बैठे, बजरंग बली उठे। अब वो कहती है जी माँ दुर्गा मुझे बचाइए। माँ दुर्गा बोली, "ओ मेरी परम भक्त, ये तो हर तरह से मेरी नवरात्रि करती, मेरी इतनी पूजा करती है, मैं इसको बचाने जाऊंगी।" इतने वो बोलती है, माँ काली मुझे बचाइए। माँ दुर्गा बैठ गई, माँ काली उठ गई। ऐसे करते 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 वो डूब गई। ऐसा नहीं कि उसकी भक्ति स्वीकार नहीं हुई, लेकिन विश्वास भी सब पे था, सब भगवान भी उससे खुश थे। बट कहते हैं ना, किसी एक का लड़ पकड़ो, किसी एक को पकड़ो। मान सम्मान इज्जत सबका है, प्यार सबका है, सबकी करो पाठ पूजा, बट एक कोई आपका अपना इष्ट, जिस पे इतना भरोसा कि आंख बंद करके कुछ भी हो जाए वो खड़ा है मेरे लिए। ठीक है जी। ज्यादा के पीछे भागेंगे तो फिर ऐसा ही होता है। और ऐसा ये है कि चीजें भी बहुत सारी हैं अभी दुनिया में, इतनी सारा, इतना कुछ चल रहा है, इतने सारे कोर्स चल रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है कि भगवान ये करे कि वो करे, इंसान भी पागल हो जाता है। तो मैं तो ये कहती हूँ जी, कोई एक भी कर लो, बट उसको अच्छे से कर लो। उस एक में भी अगर आप पारंगत हो जाते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। बुरा कुछ भी नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं। ना एंजल, ना रेकी, ना लावा फेरा, ना कोई अदर मोडालिटी, सब अच्छे हैं। सारी एनर्जी पॉजिटिव है, बस उनका वे अलग अलग है। कोई बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई थोड़ा कम है, कोई जल्दी इफेक्टिव है, कोई थोड़ा स्लो स्लो इफेक्ट करता है। डिपेंड करता है कैसा आगे से क्लाइंट है, किसके ऊपर कैसी हीलिंग हो रही है। बट जो भी करो अच्छे से करो, ठीक है? तो चलिए जी, क्लास कैसी लगी? मजा आया कि नहीं आया? बहुत मैम। बहुत सी। तो बहुत। इसी मैम वीडियो, ये जो वैक्स वगैरह है इसको क्या करना है? वैक्स मैंने कहा ना कि एक बार फोटो लेके उसको जूम करके देख लेना उसमें क्या आया है। उसके बाद जो भी वेस्ट रहेगा, फूल की पत्तियां हैं,
दिया आपने जो जलाया है उसका वेस्ट, या कैंडल है या अगरबत्ती है, वो सारा इकट्ठा करके या तो पानी में बहा दीजिए या किसी पेड़ के पास छोड़ दीजिए, किसी ट्री के पास छोड़ दीजिए। ठीक है। मैम मैम मैंने चारों कैंडल एक साथ जलाई थी, हाँ लेकिन जी, मिट्टी पूरी मेल्ट होने को एक मेरी अभी लंबी सी है, बहुत स्लो कोई चल बात रही है। नहीं, कोई बात नहीं मैम, ऐसा होता है, एनर्जी है, कैसे भी अपना इफेक्ट दिखाएगी है, वो एनर्जी है। अब आपके आसपास यहाँ सब जगह उपस्थित है, जहां इस समय आप बैठे हैं आपके घर में, वो ऊर्जाएं यहाँ पहुंच चुकी है। ठीक है। तो मेन कोर्स मैम हमारे साथ। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम मैम। बहुत ही अच्छा क्लास था, और आपने जो लास्ट में बोला ना, थैंक यू, स्पेशल थैंक्स फॉर दोज वर्ड्स। थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ है नेहा मैम, सबके जीवन में। और हम्म। और वाकई में सीखा है, देखिए मैंने भी सीखी है ये चीजें, ऐसा नहीं है मैम मैं भी ऐसी थी। मैंने जीवन ही इसीलिए मिला है, चीजों को बिल्कुल, सही करके आगे ये बढ़ने स्ट्रगल के लिए। आएंगे तभी हम इवॉल्व होंगे, तभी हम ऊपर बढ़ेंगे। और संघर्ष हम्म। क्यों आता है? संघर्ष भी भगवान उसको देता है जो जीवित है, जो मर गया उसके जीवन में क्या संघर्ष है? कुछ नहीं, वो तो सोया पड़ा है, उसको कुछ भी कर दो। संघर्ष होगा तभी तो हम अपने आप को सही करने के लिए और उनको बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए चीजें करेंगे। खुद को चेंज कैसे करोगे, खुद में बदलाव कैसे लाओगे? और जो नहीं बदलते हैं फिर जन्म लेते रहते हैं, चलते हाँ, रहते हैं। जितने चैलेंजेस हैं जीवन में, तभी मजा है, तभी और मजा है। मैम लेसन पता लेना नहीं, है, मुझे तो ऐसे भी वैल्यूबल लगता लेसन। है कि जो हम्म। जितना स्ट्रांग है या फिर जिसकी जितनी कैपेसिटी है, उसको उसी तरह के चैलेंजेस आते हैं। ये सीरियसली सीरियसली देखिए, ये है। हम चुनते हैं इस हम्म, लाइफ को। हम्म, हाँ। ईश्वर तो हमें पूछता है भी कहाँ जाना है, किन लोगों से हम्म। मिलना है, कहाँ जाना है, किस फैमिली ब्लू में जाना है, ये सिलेक्शन ब्लू हमारा प्रिंट होता है। बनता है हमारा, ब्लू प्रिंट लेके आते हाँ। हैं। मैम वो हाँ, परीक्षा भी तो लेता है ना, परीक्षा लेता है कि देखता हूँ कि मेरे पे कितना फेथ करता है। कई बार ये भी तो हाँ। होता है कि हाँ, परीक्षा, भगवान भी परीक्षा लेता है, क्योंकि हम लोग इधर से उधर भटकते हैं, वो भी देखना चाहता है कि वो मेरे पे कितना फेथ रखता है। फेथ रखने से भी कई बार हमारी चीज वो होता है कि भगवान कहता है कि मैं, अब ये मेरे पर फेथ करता है तो मैं उसको अपने आप चीजें देखो, अपने आप बराबर में देते जाते हैं। एक चीज को ये ध्यान रखना, जितना हम स्पिरिचुअल होते जाएंगे ना, उतना ही दुनिया हमारी दुश्मन बनती जाएगी। हम्म। ठीक है, उतने ही रिश्ते हमसे दूर होते चले जाएंगे। वो तो क्योंकि सही बात। क्योंकि अगर अगर यहाँ पे डिटैचमेंट नहीं होगा, तो उसके साथ हमारा अटैचमेंट कैसे होगा? हाँ, यही सीखना है, ये लेसन ही लेने आए हैं हमें। अगर मैम अटैचमेंट इसमें करना। आपने जी सर। मैम इसमें आपने जैसे बोला, जी। सब लोग एक साथ मिले ऑन द सेम प्लेन, इट इटसेल्फ इज अ मिरेकल। यस सर, बाकी तो बिल्कुल। मिरेकल अभी धीमे धीमे अनफोल्ड होगा ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक्स अ जी, लॉट। वेलकम। तो चलिए जी, मैम। कोई बात नहीं। अगर देखिए, कहते हैं ना लोग छूटते चले जा रहे हैं, मैं तो रोज क्या प्रे करती हूँ, सुबह उठते मेरी पहली प्रेयर यही होती है कि हे एंजल, हे ईश्वर, हे मेरे इष्ट, मेरे जीवन में झाड़ू लगाते रहना, जितने टॉक्सिक पर्सन है उनको निकाल देना, और जितने अनकंडीशनल लव वाले लोग हैं मेरे से कनेक्ट करते जाना। और सच में आज इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे एंजल मेरे से कनेक्टेड हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं। आज 180 से ज्यादा ग्रुप्स हैं मेरे, उसमें इतने लोग जुड़े हैं, कम से कम भी 7 से 8 हजार लोग तो ऐसे हैं जो कि उन ग्रुप में अभी आज भी हैं और टच में हैं, जिनसे लगातार मेरी बात होती रहती है। उसके बाद मेरी यूट्यूब फैमिली है। ठीक है, फिर फेसबुक से इतने लोग, हमारे 6 से 7 हजार लोग हमारे वहां जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम से लोग हमारे जुड़ते चले आ रहे हैं। तो उन सब से इतना अच्छा कनेक्शन, इतना प्यार का कनेक्शन। तो वो जो झाड़ू, आज से अगर मैं 8 साल पीछे देखूं ना, तो जितने लोग मेरे से कनेक्ट थे आज एक भी मेरी जिंदगी में नहीं है। और जब उन लोगों को सोचकर मैं आज देखती हूँ, तो वो क्यों थे? वो सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ थे, उनको मेरे से कुछ चाहिए था, और जब वो पूरा हो गया तो वो लोग ऐसे चले गए जिंदगी से। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आज मिलते नहीं है, मिलते हैं, लेकिन एक वो तो ना कि ओह मैम, नहीं नहीं, बस आप ही हो, आप ही हो, वो चीज जो थी ना, वो आज पता चलता है कि हाँ, क्योंकि जब वो लोग साथ थे तब उन्होंने, उनकी मैंने खूब हेल्प की, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो किसी ने 1 रुपए की हेल्प नहीं। सही गलत का तब पता चलता है ना, कौन आपका अपना है कौन नहीं है। हालांकि कोई किसी के पास पैसा मांगने नहीं जाता है, चाहे कितना भी कोई अपने घर से ऐसा हो,
लेकिन जब टाइम आपके ऊपर आता है कोई, तो आपको सच्चे और अच्छे लोगों का पता चलता है कि कौन आपके लिए सही मायने में आपका दोस्त है और कौन नहीं। और वो जो परिस्थितियां आपकी होती हैं, सिचुएशन इसीलिए भगवान देता है, वो लेसन देने आती हैं आपको। इसलिए अगर ऐसा कुछ आया है ना, तो उसको लेसन समझ के ग्रेटिट्यूड करो कि आपने मुझे चुना है ये लेसन देने के लिए, और मैं इसमें खरा उतर पाऊं, बिल्कुल सही तरीके से इसको सीख पाऊं। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना, सीखने में मैं पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि आप साथ हो तो सब हो जाएगा, बाकी तो दुनिया मतलब की। और इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है यहाँ ना, कि यहाँ हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इस किसी मतलब के लिए हम नहीं जुड़े, यहाँ अनकंडीशनल लव है, हम एक दूसरे की हेल्प के लिए जुड़े हैं। और मेरा तो एक ये मोटिव लेके चल रही हूँ, मैंने जब 2021 में स्टार्ट किया था, ये 2020 में सॉरी, तो मुझे ये लगा था कि मैं 10 लाख से ज्यादा लोगों को मुझे ट्रेन करना है, उन लोगों को मुझे सिखाना है, ताकि वो 10 लाख आगे और एक एक बंदा 10 लाख को सिखा सके। और ऐसे हम दुनिया की कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। दुनिया में दुखी लोगों की कमी नहीं, कहते नानक दुखिया सब संसार। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पैसे से भरा हुआ है तो उसके जीवन में दुख नहीं है, उस वो हमारे से ज्यादा दुखी है, बल्कि चटनी रोटी खाने वाला ज्यादा सुखी है। उसको ये डर नहीं है कुछ चोरी हो जाएगा, उसको ये डर नहीं है कि ये पढ़ा है तो इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको ये डर नहीं है कि टैक्स वाले आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले, इसको छुपाऊं कहाँ। वो आराम से सोता है चटनी रोटी खा के, अगले दिन उठेगा तो देखेंगे फिर, है ना। तो ये है लेकिन ये होता है कि हाँ, ये अगले दिन सुबह उठता है तो उसको ये टेंशन तो होती है कि शाम तक खाने का अरेंजमेंट करना। तो सुखी तो कोई नहीं है, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, बट जो है उसमें ग्रैटिट्यूड करते हुए अपने जीवन को बिताइए, सेटिस्फेक्शन के साथ रहिए। अगर ईश्वर ने 32 इंच का टीवी दिया ना, फोटो उसमें भी वही आनी है, और 52 इंच में भी वही आनी है, और 72 इंच में भी वही आनी है, और अगर 108 इंच का तो उसमें भी वही आनी है। बस इतना है कि पिक्चर बड़ी हो जाएगी, बट सेटिस्फेक्शन अगर 32 इंच में भी है ना, तो सुकून है यहाँ पे और यहाँ पे। वो सुकून फील कीजिए, जिसके पीछे दुनिया पागल है। आज हीलिंग के लिए क्यों इतना लोग कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास सुकून नहीं है, शांति नहीं है, पीस नहीं है उनके पास। पैसा तो कमा लेता है इंसान, कैसे भी कमा लेगा आज, लेकिन एक पीस जो चाहिए ना, उसको दिल से सुकून चाहिए, वो उसके पास नहीं है। रातों की नींद उसकी हराम है, बस लगा हुआ है पैसा कमाने, भाग रहा है, दौड़ रहा है। घर बना लिया, घर में रहने को उसके टाइम नहीं है। कितने सुकून से घर बनाता है ना इंसान, सब सारा पैसा लगा देगा, पूरा मन से घर बनाएगा, एक एक चीज, नहीं ये ऐसा मुझे यहाँ ऐसा रखना है। और जब वो खुद सोचे तो उस घर में रहने को उसको टाइम ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक तो उसने ऑफिस में रहना है, तो उसके बाद उसके टूर होते हैं, कभी ये काम कभी वो काम। और पता चलता है कि भाई जब रहने का टाइम आता है, तो तब जो चीज उसके पास, उसको वो एंजॉय नहीं कर पाता, वो एज निकल चुकी होती है। तो इसलिए हर हाल में खुश रहो, कितना है उसमें हैप्पी रहो। हर पल को ऐसे जियो कि वो अंतिम पल है। हर खुशी को बस ग्रिप कर लो कि इसको जाने नहीं देना है, और छोटी छोटी खुशियों में आनंद लो जिंदगी का, वही सबसे बड़ा आनंद है। और जो ये आनंद ले लोगे, रख लोगे, उससे बड़ा कुछ नहीं है। कि आज देखते हैं कल कर लेंगे, कल वाली चीज नहीं है। खुशियां तो अभी हमारे पास है, बस ले लो। इसलिए फ्री क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग आओ और सबको लेके आओ। हम यहाँ हैप्पी हैप्पी वाली बातें करेंगे, एंजल से कनेक्ट होंगे, बुद्धा से कनेक्ट होंगे। और एक मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, यूट्यूब फैमिली भी मेरी सुन लेगी इस चीज को, कि हम लोग एक हैप्पीनेस क्लब बनाने जा रहे हैं। एक क्लब बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर जो भी मेंबरशिप लेना चाहे हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसका डिक्लेरेशन अभी हम लोग, जो मैसेज है अभी ग्रुप्स में आ जाएगा आप लोगों को, और आप लोग जुड़ेंगे। वो छोटा सा एक मिनिमम चार्जेस है उसका, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, और 3 महीने के चार्ज है, 3 मंथ का चार्ज होगा, छोटा सा अमाउंट। उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें आपको जूम पे सारे हमारे फ्री सेशन, बहुत सारे मेडिटेशन, कभी योगा, कभी नेचुरोपैथी, ऐसी अलग अलग क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगी। जो लोग उस क्लब से जुड़े हुए हैं, वहां पे उनको ये सब सीखने का फ्री में मौका मिलेगा। वो सारा हम जो है अभी उस पे हमारा प्रोसेस चालू है, और मैसेज वगैरह सब रेडी हो चुके हैं। बस आजकल में ग्रुप में आने का है, आ जाएंगे। तो जितने लोगों को आप उस क्लब से जोड़ सकते हैं, ये हैप्पीनेस क्लब है।
कभी कभी हमारे टूर्स भी रहेंगे बाहर के, जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं उसके अंदर भी हम कुछ कोर्सेज को ऐड करके कि एक जगह पे हम जाएंगे कुछ अच्छी सी स्पिरिचुअल जगह पे, या कुछ अच्छी सी एक नेचुरल जगह पे जहाँ नेचर हो अच्छा सा, प्रकृति का बहुत हमें साथ वहाँ मिले, और वहाँ जाकर हम अपने उन कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो पेड होंगे, वो पेएबल होंगे, जो भी वहाँ का नॉमिनल चार्जेस रहेगा रुकने का, रहने खाने का। कोर्स हमारा बिल्कुल फ्री होगा उसमें भी। तो इस क्लब में आप सबका सपोर्ट, आप सबका साथ चाहिए। ठीक है, जब अच्छे हमारा सारा कुछ हो जाएगा तो इस क्लब को हम रजिस्टर्ड भी करवाएंगे, ताकि आगे चल के हमारा जो एक यूनिटी बनती जा रही है, हम आगे लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो क्या ये सब आप इसके लिए एग्री हैं? क्या आप लोग का सपोर्ट हमें मिलेगा, साथ मिलेगा? कैसा लग रहा है आपको कि क्या ये अच्छा है? और यस चार्जेस भी मैं आपको बता दूं, कुछ ज्यादा नहीं है, 550 रुपए हैं 3 मंथ के। 3 मंथ के 550 रुपए क्या ज्यादा है? नॉमिनल है, सब दे सकते हैं हर 3 मंथ में, बिल्कुल मैम। जिसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल आपको बिल्कुल मैम। blessing to stay बिल्कुल connected with मैम you. हमारी हाँ खुशी से वही। बढ़कर नहीं है। नहीं, वैसे संडे जैसे हम लोग संडे का रखेंगे, या उसमें सैटरडे संडे ऐसा कि जो छुट्टी का दिन हो उसके अंदर अर्ली मॉर्निंग हम कोई मेडिटेशन या कुछ कोर्सेज ऐसे, जैसे कभी योगा, कभी प्राणायाम, कभी नेचुरोपैथ, कभी एक्यूप्रेशर की ऐसी हम फ्री क्लासेस लेके आएंगे, जो भी हमने सीखा, कभी मैग्नेट थेरेपी, ताकि हम हेल्थ पे सबकी मेंटल, अगर मेंटल लेवल पे देखें, फिजिकल लेवल पे देखें, स्पिरिचुअल लेवल पे देखें, इमोशनल लेवल पे, तो ये सारी चीजें बहुत काम करती हैं। इन सारे कोर्सेज को हम चाहते थे, पूरी टीम का एक ये मीटिंग था जिसके अंदर कि हम सब लोग ये जो है लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो हमें लगा कि एक क्लब हमारा होना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। वो जो मैसेज होगा आगे आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वो जो हमारा क्लब बनेगा, अभी तो देखिए 3 मंथ का है, बाद में इसका हम जो पे रखेंगे वो ईयरली होगा, क्योंकि संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे, है ना। अभी तो ये रहेगा, उसके बाद फिर हमारा ईयरली होगा, और बहुत छोटा सा ही अमाउंट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं हम रखेंगे, बिल्कुल जो कि सब लोग आराम से दे सकें। और उसके अंदर फिर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम एक संडे छोड़ के या हर संडे आपको एक मेडिटेशन या कुछ भी एक नई चीज आपको अवेलेबल करवाएं। ठीक है, और फिर जो बाकी का रहेगा आगे, फिर जैसे जैसे होगा तो क्लब के मेंबर्स को उसमें छूट भी मिलती रहेगी। जैसे हमारे कोर्सेज हैं, लामा फेरा है, एंजल्स है, जो क्लब के मेंबर्स होंगे उनके लिए स्पेशल छूट दी जाएगी। आगे चल के उन लोगों के लिए स्पेशल पैकेज तैयार होंगे। ठीक है, और कोर्सेज तो हमारे बहुत सारे हैं, आगे छोटे छोटे कोर्सेज बहुत आने वाले हैं हमारे, जिन पे काम हो रहा है। आगे कोशिश ये हो रही है कि और टीचर्स को रख के हम और ज्यादा क्लासेस कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर सकें। ठीक है, और हो सकता है वो हमारे मैम भावी, आपसे कनेक्टेड रहने का जो भी मीन्स होगा डेफिनेटली, मैं तो मतलब बहुत सारे लोग हैं वो करेंगे ही। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपसे एक बहुत ही मदरली फील आता है ना, वो बात है। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू, मच, ऑलवेज वेरी ग्रेटिट्यूड। वेलकम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू मैम। थैंक यू हाँ मैम। ये मैम, थैंक बहुत यू, अच्छा था थैंक मैम। यू। वेलकम जी। ओके, ये मैम थैंक। कैंडल मैम मेल्ट हो गई थी, तो इसकी शेप जो है वो मरमेड की बन गई हुई है। किसकी बनी है? मरमेड की मैम। ओके, तो अच्छा है मैम, किसी ना किसी एनिमल की एनर्जी, किसी ना किसी एंजल की एनर्जी ऐसे कनेक्ट होती है। ओके ओके मैम। तो जो भी थैंक यू ऐसा मैम। बन रहा है, ठीक है, जिसके साथ भी जो है उसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, उस एनर्जी को महसूस कीजिए, उससे जुड़ी हुई चीजें आपको मिलेंगी, आपको दिखेंगी अपनी लाइफ के अंदर, और उस एनर्जी पे काम कीजिए। ठीक है, यस श्योर मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू, मैम। वेलकम जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बताइए जी, बताइए। मैम जब अट्यूनमेंट चल रहा था ना, तो उस वक्त मुझे एक बहुत तेज बर्निंग वाली स्मेल भी आई थी। बर्निंग की स्मेल आई है? कुछ जला आसपास? तो कुछ नहीं जला ना? नहीं नहीं, आसपास कुछ नहीं जला। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिविटी होती है तो वो बर्न हो जाती है। अच्छा। कैंडल होती है ना आपके पास, तो आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी तो आने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बर्न हो जाता है, उसी टाइम पे खत्म हो जाती है। ठीक है मैम मैम इसके चार्जेस नहीं बताए आपने सेशन के। इसके चार्जेस किसके? इस क्लास के? नहीं,